Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नई एनर्जी के साथ आप सबके बीच उपस्थित हो गया हूँ। आई एम आशीष सर, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से आज मैं पुनः एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धांसू, बहुत ही धमाकेदार ये चैप्टर है। किसके लिए है सर? पूरे के पूरे जो कॉम्पिटिटिव हैं, जो भी एकेडमिक स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह लाजवाब सा चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। किसके लिए? ओनली फॉर यू। ओके, तो क्या नाम है चैप्टर का? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहले हम यह जानते हैं सेंटेंस होता क्या है। पहले हम यह देख लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस किसे कहते हैं सर? तो हम जान लेते हैं, क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। है ना? क्या हमने कहा? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूर्ण भाव निकलता हो उसे बोलते हैं सेंटेंस, उसे बोलते हैं वाक्य। ओके, तो पहले एक डिफिनीशन हो जाए, लिख लीजिए। कॉपी कलम निकाले हैं कि नहीं? निकाल के बैठिए, लिखते रहिए। जहां नहीं आता वहां कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए एक डिफिनीशन पहले हम लिखते हैं। क्या लिखें भाई? पहले लिखेंगे हम लोग सेंटेंस का डिफिनीशन लिखेंगे। क्या कह रहा है सेंटेंस? क्या कर रहा है भाई? सेंटेंस कर रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। ओके, क्या हमने कहा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह सार्थक समूह मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव देता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे वाक्य बोलते हैं। है ना? उसे क्या बोलते हैं? उसे वाक्य बोलते हैं। चलिए एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं। क्या लिखा? सी डज नॉट गो टू मार्केट। ओके, सेकेंड ले लीजिए, यू राइट अ लेटर। ओके, और ले लीजिए, माई ब्रदर वेंट टू वाराणसी। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। सेंटेंस का मतलब क्या लिखा है? सी डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। माई ब्रदर वेंट टू वाराणसी, मेरा भाई बनारस गया, वाराणसी गया, वाराणसी जाता था। तो सेंटेंस में क्या लिखा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह सार्थक समूह जिनका कोई पूर्ण भाव निकलता हो, जिनका अर्थ निकलता हो, उसी को वाक्य बोलते हैं। तो इस सब का अर्थ निकल रहा है ना? बिल्कुल सर, अर्थ निकल रहा है तो सेंटेंस है। अर्थ नहीं निकलेगा ना तो सेंटेंस नहीं होगा। इधर का उधर ये शब्द कहीं और, इधर का उधर लिखा गया होगा तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। वेल अरेंज रहना चाहिए, तभी उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं सर? पहले हम यह जान लेते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं भाई। क्या जानेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस अब लिखेंगे कितने होते हैं? देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। है ना? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के होते हैं। चाहे आप टाइप्स कह लीजिए, चाहे आप यहाँ पर काइंड्स कह लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलिए
क्या कहेंगे? पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, असर्टिव या इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा जो आपका होता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही जबरदस्त, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ जो होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड जो लास्ट है उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, बहुत ही जानदार, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, सबका नाम लिख लीजिए। जो असर्टिव सेंटेंस है उसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जो आपका इंपरेटिव होता है उसको बोलते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं विस्मय बोधक, विस्मय, विस्मय बोधक वाक्य हो गया ये। और ऑप्टेटिव को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ओके, इच्छा सूचक वाक्य हो गया भाई, इच्छा सूचक वाक्य। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो? हमने क्या बताया? हमने सेंटेंस का डेफिनेशन दिया, सेंटेंस के काइंड्स बता दिए, कितने टाइप्स के, पूरे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आज चाहे आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो चाहे आप एकेडमिक के हो, सबके लिए वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिए और लिखते भी रहिएगा। चलिए अब हम एक एक की बारी से बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कॉमन एरर की बात करेंगे और इसी वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो लेते हैं अगला स्टेप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब असर्टिव सेंटेंस को। एक एक की बारी, एक एक को मैं बारी से डिटेल्स डीपली पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो किसकी बारी? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों एक ही होता है। क्या होता है? असर्टिव ना और डिक्लेरेटिव दोनों सेम है। तो चलिए बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो क्या है भाई असर्टिव सेंटेंस? ओके, असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं, है ना? क्या कहेंगे भाई? अ सेंटेंस दैट, अ sentence that makes a statement, makes a statement, statements is called assertive sentence, called assertive sentence। ओके, बहुत ही जबरदस्त। क्या कर रहा है? कर रहा है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, मेक्स अ स्टेटमेंट यानी कथन देता है, स्टेटमेंट्स देता है, कथन देता है। इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना? जब किसी कॉमन पर्सन या फिर ग्रेट पर्सन के मुख से जो बातें निकलती है ना, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं कथन। ठीक है, तो कथनात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, तो अब क्या बात आती है? अब बात आती है सर, असर्टिव सेंटेंस आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? क्योंकि जो कथन निकलते हैं, जो स्टेटमेंट निकलता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्या भाई फर्स्ट क्या होता है इसमें? पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस, वेरी गुड, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गई? तीन तीन नाम से पुकारते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, सिंपल सेंटेंस कहिए, ये सभी के सभी का मतलब एक ही होगा, विदाउट नॉट। जो स्टेटमेंट मिलेगा ना विदाउट नॉट, बिना नॉट का होगा, है ना। लिख लीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव सेंटेंस की हमने बात कर लिया, ठीक है, बात कर लिया तो लिख लीजिएगा क्या कर रहा है? अ स्टेटमेंट दैट, statement that gives positive information, क्या देता है? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देता है ना। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, बहुत ही जबरदस्त, इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या करा भाई? करा अ स्टेटमेंट दैट गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस, यानी वह कथन दैट गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, यानी जो क्या देता है? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है, सकारात्मक सूचना देता है, सकारात्मक सूचना देता है, उसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस ना, अ सेंटेंस दैट गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। वेरी गुड। चलिए इसका एग्जांपल लीजिए ना, इसका एग्जांपल लीजिए फटाफट। क्या करा है? राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, वेरी गुड। सेकेंड ले लीजिए, क्या करा है? श्याम राइट्स एंड एसे। ओके, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो जो भी सेंटेंस इसमें आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, विदाउट नॉट, निगेटिव नहीं, विदाउट नॉट, बिना नॉट वाला, उसी को तो बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी को तो बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, उसी को तो बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। ये असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। चलिए तो बात कर लेते हैं सेकंड की, किसकी बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, है ना। बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रहा है आप सभी का। क्या हमने लिखा? अ सेंटेंस दैट gives negative information, क्या देता है सर? इंफॉर्मेशन। नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना। देखिए पॉजिटिव में क्या? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव में क्या? नेगेटिव इंफॉर्मेशन। नॉट लगेगा, नेवर लगेगा, आप सभी को पता है इस बात का। चलिए एग्जांपल ले लीजिए, इसी को ऊपर वाले के एग्जांपल में बना रहा हूं। राम डज नॉट रीड अ बुक, हो गया, बहुत ही जबरदस्त। फिर सेकेंड हमने बना दिया, श्याम डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, बहुत ही जबरदस्त, बात समझिए ना। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी हम फिर से बता रहे हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई? सेकेंड पॉइंट इज क्या करा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, बहुत ही जबरदस्त। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या हिंदी होती है? प्रश्नवाचक वाक्य होती है। प्रश्नवाचक वाक्य सर क्या?
आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल, फिर इसको भी डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, है ना। देखिए ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूजफुल वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए लिखते हैं इसका डिफिनेशन। क्या कह रहा है भाई डिफिनेशन में, बात करेंगे अ सेंटेंस दैट आस्क, अ सेंटेंस दैट आस्क questions is called interrogative sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या हमने कहा कि अ सेंटेंस वह सेंटेंस जो आस्क पूछा जाता है, प्रश्न, वह सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। वेरी वेरी इजी, आप सभी जानते हैं इस बात को। चलिए अब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन भाई? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसके पहले की बात करते हैं। पहला क्या होगा, इसका पहला होगा स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, बहुत ही जबरदस्त हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है इस सेंटेंस का। तो हम आपको बता दें कि जो पहला सेंटेंस इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है उसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, और जो सेकेंड टाइप होता है WH फैमिली बोलते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से। ओके, एक एक बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट डीपली मैं बताने वाला हूँ। बस आपको देखना है, लिखना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए तो पहले इसके हम डिफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या कहेंगे भाई? सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब? बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब का नाम लिख सकते हैं आप। जो टेंस पढ़े हैं ना, जितने भी हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, मॉडल्स पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, शाम को आराम से बैठ करके वीडियो देख लीजिएगा। टेंस का भी पढ़ा हुआ है, मॉडल्स के भी पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में हमने सारे प्लेलिस्ट बनवा दिए हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए कौन कौन से हेल्प में भाई? हमने लिखा डू, डज, इज, एम, आर, है ना, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, विल, शैल, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, ETC, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जी मतलब कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से। किसी सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से होगी, उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं, है ना। स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, उसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। एग्जांपल दे, आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, क्या एग्जांपल कर रहा है भाई? फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं यदि, तो यहाँ पर आता है आर यू प्लेइंग हियर, आर यू प्लेइंग हियर, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग हियर, क्वेश्चन मार्क लग गया ना, आर यू प्लेइंग हियर। चलिए सेकंड की बात करते हैं, इज ही ए गुड बॉय, है ना, इज ही ए गुड बॉय, हो गया गुड बॉय। तीसरा क्या करा भाई? एग्जांपल और ले लीजिए, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ओके, फोर्थ एक और ले लीजिए भाई, क्या करा है? डू यू कम हियर, डू यू
कम हियर, डू यू कम हियर डेली, क्वेश्चन मार्क लग गया है ना। बात पते की हो रही है ना, बात बिल्कुल बिल्कुल पते की हो रही है। क्या हमने कहा सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पर आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, बताओ भाई है कि नहीं है ना, बिल्कुल। और क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है, क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है, क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो फर्स्ट टाइप हो, चाहे सेकंड टाइप हो, चाहे स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहेगा, तभी न पहचानेंगे जी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसके सेकंड टाइप की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो क्या करें भाई, इसको बोलते हैं स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड्स ना, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सेंटेंस स्टार्ट्स with any question word, any question word है ना, एनी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है। कौन कौन लाइक दैट, कौन कौन भाई लिख सकते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, whom, whose। ओके, कोई भी आ सकता है, पूरे 10-12 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग वही से होगी, यही दोनों में पहचान है, आप पहचान लीजिएगा। पहले वाले का हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे वाले का क्वेश्चन वर्ड से, ये सभी से कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो बोलेंगे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बोलेंगे उसको, क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली बोलते हैं, WH फैमिली इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट। क्या एग्जाम्पल कर रहा है भाई, हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर है ना, हु इज योर क्लास टीचर, यानी तुम्हारा क्लास टीचर कौन है, प्रश्न पूछा ना, बिल्कुल प्रश्न पूछेगा, हु इज योर क्लास टीचर। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, क्या कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है, व्हाट इज योर नेम, बहुत ही जबरदस्त, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम है ना, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं, क्या कर रहा है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो है ना, विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सा किताब पढ़ते हो भाई, कौन सी किताब पढ़ते हो। तो हो गया ना, स्टार्ट किससे हो गया, हु से हो गया, हाउ से हो गया, विच से हो गया, व्हाट से हो गया। इसी प्रकार से जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड से तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या WH फैमिली बोलते हैं। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ओके, चलिए अब सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस की बारी है जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस है ना। क्या नाम है भाई, उसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए भाई बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, आज्ञा सूचक वाक्य है ना। इसमें क्या क्या भाव आता है सर, इसमें परमिशन का लेन देन होता है,
ऑर्डर देते हैं, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ये सभी सभी भाव निकलते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। चलिए तो इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या करा, डेफिनेशन की बात करें भाई। डेफिनेशन करा है अ सेंटेंस दैट express command, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, है ना, एडवाइस एंड ऑर्डर इज called imperative sentence बोलते हैं भाई, imperative sentence। ओके, बहुत ही शानदार। क्या हमने कहा, ध्यान देना, क्या हमने कहा, और सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, वह सेंटेंस जो भाव दिखाता है कमांड का, रिक्वेस्ट का, परमिशन का, एडवाइस का, ऑर्डर का, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से स्टार्ट होता है, दो तरीके से बोला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डेली लाइफ में बोले जाने वाला बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, ठीक है। अभी हम आपके सामने बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिएगा, बताइए बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, तो देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कैसे दो तरीके से काम करता है, देख लेते हैं फटाफट भाई। ठीक, जो इंपरेटिव सेंटेंस है कैसे दो तरीके से काम करता है, हम यहाँ पहले करेंगे। जो इसका फर्स्ट होता है, इसकी होती है स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब। किससे होती है सर? स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब से होती है, मेन वर्ब से। एम भी बोलते हैं, एम भी मेन वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक है। जितने भी सेंटेंस आप मेन वर्ब से स्टार्ट करके बोलते हैं ना, वे सभी सेंटेंस कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कॉल द डॉक्टर, इन्फॉर्म द पुलिस, शट द डोर, ओपन द विंडो, है ना, डू नॉट स्मोकिंग, डू नॉट सिट हियर, डू नॉट गो देयर, बहुत सारे सेंटेंस हैं। प्लीज गिव मी योर नोट्स बुक, प्लीज गिव मी अ पेन, बहुत सारे, प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है ये। तो चलिए कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हमने कहा, स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, ठीक। अब इसके लिख लेते हैं, पहले थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, इसका डिफिनीशन है, लिखेंगे सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, किसी मेन वर्ब से होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए भाई, खटाखट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हम आपको देने वाले हैं। सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, ठीक है, डाउन हियर, ठीक है। सेकेंड ले लीजिए, खटाखट ले लीजिए, शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर। तीसरा ले लीजिए, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर, ठीक है, कॉल द डॉक्टर, ओके। इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस। और ले लीजिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। और ले लीजिए भाई, डू नॉट स्मोकिंग, है ना, डू नॉट स्मोकिंग हो गया, डू नॉट स्मोकिंग, है ना, डू नॉट स्मोकिंग हो गया भाई, नशा मत करो, धूम्रपान मत करो, है ना। और अगला हो गया, प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, है ना, रुपीज।
अगला ले लीजिए, क्या करा है, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, नोटबुक, है ना शानदार, बहुत ही शानदार। सर कैसे पहचानेंगे, तो पहचानिए, मैं बता रहा हूं। देखिए क्या लिखा, सिट डाउन, तो सिट क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। शट द डोर, शट बंद करो, दरवाजा बंद करो। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, है ना, कॉल क्या हो गया भाई, इन्फॉर्म द पुलिस, यानी पुलिस को सूचित करो। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं डू नॉट से। डू नॉट के बाद फिर आ गया मेन वर्ब, देखिए डू नॉट के बाद फिर इंसल्ट आ गया, है ना, स्टार्ट ओनली डू नॉट, नेवर, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, कभी नहीं, ओनली डू नॉट, ओनली डू नॉट से स्टार्ट करते हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट स्मोकिंग, नशा मत करो, एडवाइस देते हैं ना, नशा मत करो, धूम्रपान मत करो, ठीक है। प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, मांगते हैं पापा से ना, कृपया मुझे 1000 रुपया दे दीजिए। क्लासमेट्स मांगते हैं, कृपया मुझे अपना इंग्लिश का नोट दे दीजिए, कृपया मुझे अपना मैथ का नोट्स दे दीजिए, ऐसा करके आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, एडवाइस का, कमांड का, सभी का भाव निकलता है, उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये तो फर्स्ट है, अभी सेकंड की बात करें, कर लेते हैं सेकंड की। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं, क्या कर रहा है सेकंड की भाई, सेकंड की बात कर रहा है, नहीं चल रहा है आपको, तो चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं, क्या होगा भाई, स्टार्ट्स विथ लेट, स्टार्ट्स विथ लेट, स्टार्ट्स विथ लेट, है ना। चलो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कर रहा हूं, पहला तो हो गया मेन वर्ब, दूसरा लेट से, जितने भी सेंटेंस आप लेट से बोलते हैं ना, लेट मी गो, लेट मी रीड, लेट हिम प्ले, लेट्स गो बोलते हैं ना, तो सभी के सभी सेंटेंस इंपरेटिव ही तो हैं, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, क्या है भाई, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट, लेट से स्टार्ट होंगे, लेट से। चलिए फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपके लिए मैं दे रहा हूं। लेट मी रीड नाउ, लेट मी रीड नाउ, रीड नाउ, ठीक है। सेकेंड बात कर लेते हैं, क्या करा है, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या कर रहा है भाई, लेट अस गो, क्या बोलेंगे, लेट अस गो, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लेट्स गो, लेट्स गो बोलेंगे, लेट्स गो, है ना, लेट्स गो बोलते हैं, लेट्स गो, ठीक है। आगे बोलेंगे लेट हर स्लीप, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, है ना। और लास्ट लेते हैं, लेट देम ईट, लेट देम ईट, है ना, लेट देम ईट, हो गया ना। क्या हिंदी निकलता है सर, लेट मी रीड नाउ, अब मुझे पढ़ने दो, लेट हिम प्ले, अब उसे खेलने दो, लेट अस गो, हम लोग को जाने दो, हम लोग को चलने दो, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, लेट देम प्ले, उन लोग को खाने दो, है ना। दो का मतलब दो का, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, क्या लगता है, लेट के साथ ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है ना। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग लगाते हैं लेट के साथ। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम देव क्लासेस को देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक मार देना, और अपने फ्रेंड्स में तो शेयर कर ही देना, जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई बचना नहीं चाहिए, सबको शेयर कर दीजिए, एकदम पूरा फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।